नमो नमः। आज वेताल कथा की 7वीं कथा जो है, विष्णु स्वामी कथा, उसका शायद आज अंतिम भाग हम देखेंगे, वो पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले प्रार्थना कहते हैं। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरो, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। और अभी तक जो कथा हमने देखी है कि उन चारों ने अपने प्रयत्न पूर्वक अच्छे गुण संपन्न किए थे, और उन गुणों का उपयोग करके, उस विज्ञान का उपयोग करके उन्होंने एक सिंह का निर्माण किया था। एक उसमें मांस डाला, एक ने अवयव डाले, एक ने त्वचा और लोम मतलब बाल वगैरह डाले। और जो अंतिम था, वह उसने जैसे ही सिंहाकृति देखी, वैसे ही उसने उसमें प्राण डाल दिए। तो अभी आगे उसके हम पढ़ते हैं। तावद एव धूतसटाभार अतिभैरवः विकरालवदनः खरतर नखांकुरः केसरी उदतिष्ठत्। यहाँ तक हमने देखा था कि एक सिंह वहां तैयार हुआ। अभी उसके आगे हम देखते हैं कथा क्या होती। सह झटिति एव धावित्वा स्वोत्पादकान् तान् चतुरः अपि सोदरान् अवधीत्। तृप्तः च वनं विवेश। एवं ते सर्वे अपि द्विजाः सिंहनिर्माणदोषात् विनष्टाः। दुष्टं हि जन्तुम् उत्पाद्य कस्य आत्मनि सुखं भवेत्। इत्थं यत्नात् उपार्जितः गुणः अपि विधौ वामे सति न संपत्तये परं विपत्तये एव। विपत्तये एव, यहाँ पे संधि है, भवति। मूले दैवे अविकृते प्रज्ञानवारिणा च सिक्ते नयालवालः पौरुषपादपः प्रायः फलति। देखिए, सह च झटिति एव धावित्वा, वो जो केसरी उत्पन्न हुआ है, सिंह उत्पन्न हुआ है, उस सिंह ने सत्वर उसी समय तुरंत धावित्वा मतलब भाग कर, स्वोत्पादकान उसे खुद खुद को, उस सिंह को खुद को जिसने निर्माण किया था, जिन्होंने निर्माण किया था, उन तान चतुरः अपि उन चारों को भी, सोदरान मतलब भाइयों को, अवधित मार दिया। तृप्तः च वनम विवेश, और खुद तृप्त होके वन में प्रवेश किया। एवं ते सर्वे अपि द्विजाः, इस प्रकार वे सभी ब्राह्मण सिंह निर्माण दोषात् विनष्टाः, सिंह निर्माण करने की दोष की कारण से नष्ट हो गए, मृत हो गए। दुष्टम ही जंतुम उपाद्य, अत्यंत हिंस्र, क्रूर, दुष्ट जंतु मतलब प्राणी का निर्माण करके, उत्पाद्य मतलब उत्पन्न करके, निर्माण करके, जंतु का मतलब प्राणी का निर्माण करके, कस्यचित आत्मनि सुखम भवेत्, किसी के मन में सुख निर्माण हो सकता है क्या? सुख हो सकता है क्या? मतलब बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा इसका उत्तर है। इत्थम, इत्थम मतलब एवं, इस प्रकार, यत्नात् उपार्जितः गुणः अपि, प्रयत्न करके उपार्जन किया हुआ मतलब प्राप्त किया हुआ, गुणः अपि जो सद्गुण था वो भी, विधवा में अगर भाग्य
विपरीत हो। सती न संपत्तये, अगर भाग्य वामे मतलब लेफ्ट में हो, मतलब क्या है, अगर हमारे अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल हो, तो उसका परिणाम जो होता है वो न संपत्तये परं विपत्तये एव भवति। उसका परिणाम जो है वो संपत्ति में नहीं होता है, बल्कि विपत्ति ही आती है। विपत्ति मतलब संकट। अगर हमारा भाग्य प्रतिकूल है तो हमारे सामने विपत्ति ही खड़ी होती है, न कि संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। मूले दैवे अविकृते प्रज्ञानवारिणा च सिक्ते नया अलवालः पौरुषपादः प्रायः फलति। अभी ये देखिए, फलती यह क्रियापद है। क्या फल रहा है, क्या फ्रूटफुल हो रहा है, कि क्या फलदायी हो रहा है, तो पादप वृक्ष सामान्यतः फलदायी होता है, ऐसा यहाँ पर वाक्य है। अभी बाकी क्या है हम देखते हैं। ये जो वृक्ष सामान्यतः फलदायी होता है, लेकिन कौन सा वृक्ष? पौरुष पादप। पौरुष मतलब पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब प्रयत्न। प्रयत्न रूपी वृक्ष सामान्यतः फलदायी होता है। और कैसा? पौरुष पादप और कैसा होता है? नय अलवाल हो, नयालवाल हो। नय मतलब न्याय, व्यवहार। इसका अलवाल, अलवाल मतलब जो वृक्ष के नीचे पानी देने के लिए जड़ में बनाया गया एक परिधि जो होती है, उसे अलवाल कहते हैं। सो नय रूपी अलवाल, ऐसा प्रयत्न रूपी वृक्ष सामान्यतः सफल होता है, फलदायी होता है। और उस नया अलवाल में क्या, किस चीज से पानी देना चाहिए? सिक्ते मतलब जब हम उसमें सिंचन करते हैं तब। लेकिन किससे सिंचन करना है? प्रज्ञान वारिणा। प्रज्ञान वारिणा, विशेष ज्ञान रूपी पानी से उस वृक्ष के अलवाल में, नय रूपी अलवाल में जब सिंचन होता है, तब प्रयत्न रूपी वृक्ष सामान्यतः फलदायी होता है। और कैसा है? और क्या होता है? मूले दैवे अविकृते, मतलब अपना जो मूल कारण रूपी भाग्य होता है वह अविकृत अगर नहीं होता है, अविकृत मतलब जब वो अच्छा होता है तब, मतलब भाग्य जब अच्छा होता है तो आपको ज्ञान रूपी पानी से उस भाग्य को और भी फलदायी बनाना है, और उस भाग्य में पौरुष रूपी वृक्ष लगाना है, और नय रूपी अलवाल में ज्ञान रूपी पानी का सिंचन करना है। लेकिन कब? जब दैव अविकृत होता है। विकृत मतलब बुरा, अविकृत मतलब अच्छा। अभी इन चारों का भाग्य विकृत ही है, अविकृत नहीं है। उनका भाग्य विकृत ही था। और ये क्या कह रहे हैं? जब अविकृत होता है तो भी मनुष्य को अपना पुरुषार्थ रूपी जो वृक्ष है उसको नय का अलवाल करना चाहिए, और ज्ञान का पानी का सिंचन करना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इससे क्या हमें आगे चल के पता चलता है, देखते हैं। द्विजाहा ब्राह्मणाहा जंतुम, प्राणी को उपाद्य निर्माण करके, इत्थम इस प्रकार, वाम मतलब बुरा, दैव भाग्य, अविकृत मतलब अच्छा,
प्रज्ञानवारिणा ज्ञान रूपी जल से। नय अलवाल न्याय रूपी पानी देने के लिए जड़ में बना हुआ घेरा। इसे न्याय रूपी अलवाल कहा जाता है। नय मतलब न्याय। तो ये जो वाक्य है ना, अंतिम वाक्य, इससे हमें पता चलता है कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है जीवन में, तो हमें पौरुष, नय और ज्ञान, ये तीन चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो पौरुष मतलब प्रयत्न, नय का अर्थ है नीति, व्यवहार, ज्ञान, और तीसरा जो है किसी चीज का विशेष ज्ञान। व्यवहार और विशेष ज्ञान और प्रयत्न, इन तीनों से ही हमें कुछ भी फलदायी हो सकता है। तो हमारे जीवन में भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ ज्ञान होना जरूरी नहीं है, वो नय मार्ग, न्याय मार्ग से भी जाना चाहिए और हमें प्रयत्न भी करने चाहिए। अभी आगे इसका व्याकरण हम देखते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स। यस पूर्णिमा जी, बोलिए। नमो नमः। नमो नमः। सः च हम्म, हम्म, झटिति एव हम्म, स्व उत्पादकान् हम्म, तां हम्म, चतुरः अपि सोदरान् अवधीत्। अवधीत। अवधीत्। हम्म, तृप्तः च सर्वे अपि जन्तुम् उत्पाद्य कस्य कस्य कस्य। आत्मनि कस्य आत्मनि हम्म, यत् यत्नात् उपार्जितः गुणः अपि विपत्तये एव यावदेव खलु। हम्म, अस्तु। तर्हि अत्र त्वान्तल्यबन्ध इति हाँ, किम् अस्ति? धावित्वा त्वान्त हम्म, हम्म, उत्पाद्य ल्यबन्त हम्म, हम्म। धातु क्या है उत्पाद्य में? उत उद हम्म, अधिक पद हम्म। लेकिन उसका निजंत लेबंत है। हाँ उत्पाद्य अभी कुछ है? नहीं। ओके। संपत्तये, इसमें क्या विभक्ति है? संपत्तये संपत्ति अ, चतुर्थी एक वचन स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्री स्त्रीलिंगी, चतुर्थी एकवचन। उत्तम हम्म, उत्तम। चतुरः, तान चतुरः अपि, ये चतुरः क्या है? इसकी विभक्ति पहचानिए। क्या उसका प्रातिपदिक क्या है, रूप क्या है उसका? द्वितीया बहुवचन प्रातिपदिक? च- अहं न जानामि। व्हाट डज इट मीन? उन चारों को हाँ, चार, मतलब चार का प्रातिपदिक क्या होता है? चत, चतुर। चतुर चतुर। तो चतुर चतुर चतुरः द्वितीय बहुवचन है। द्वितीय बहुवचन और तीन से आगे सभी संख्यावाचक बहुवचन में ही चलते हैं, उसका एक वचन हाँ द्विवचन हाँ होता ही बराबर नहीं। है हाँ हाँ ओके। अवधीत। अवधीत
अ, व वध धातु वध धातोः हम्म लिट् हम्म लकार प्रथम पुरुष एकवचन। लिट लकार में सामान्यतः द्वित्व दिखता है ना हमें। लुंग लुंग लकार। ओके, लेकिन वध ऐसा कुछ धातु आपने कभी सुना है? वो हन धातु का रूप है। हम्म। हन धातु का लुंग लकार है अवधित। ओके। हम्म। विवेश, वनम विवेश। विभवनं विवेश। अ, अहं न जानामि विवेश। विश्व धातु लिट् लकार द्वित्वं विश दृश्यते खलु विश अत्र। विश हाँ। प्रविश प्रविशति वैसे विवेश। विवेश, हाँ। विवेश इज लिट् लकार प्रथम लिट् पुरुष लकार एकवचन। प्रथम पुरुष एकवचन। अस्तु। विनष्टाः, तान्त तान्तर है वि नश वि भवेत्। नश भवेत्। उत्तमं। वि प्लस नश तान्त। भू धातु हाँ भवेत्। भू धातोः विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अग्रे तु किमपि तत्र सिक्ते इति किमस्ति? सिद् धातोः क्तान्त सिद इति वा सिच इति धातुः। सिच हाँ क्तान्त रूप है वो। सप्तमी एकवचन। सप्तमी तान्त एक सप्तमी एकवचन। सिक्ते हाँ सप्तमी एकवचन। अत्र सर्वे इति किमस्ति? अ, स- सर्व सर्व प्रातिपदिक प्रथम सर्व पुरुष सर्वनाम है, प्रातिपदिक है लेकिन सर्वनाम है वो, है ना। सर्वनाम है प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन। उत्तमं, बहु उत्तमं, धन्यवादः। धन्यवादः। तान् चतुरः अपि, यत्नान् उपार्जितः गुणः अपि, विपत्तये एव। अवधीत हन धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। विवेश, विष लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। संपत्तये संपत्ति स्त्रीलिंगी चतुर्थी एकवचन। सिक्ते सिच क्तान्त पुल्लिंगी सप्तमी एकवचन। अस्तु, अग्रे गच्छामः। एवं तस्यां निशि मार्गे कथाम् आख्याय वेतालः राजानम् अपृच्छत्, हे राजन्, पूर्वकृतं समयं स्मृत्वा वद, तेषु चतुर्षु कः तत्र सिंहनिर्माणे विशेषतः अपराध्यति? श्रुत्वा एतत् महीपतिः मौनम् आलम्ब्य व्यचिन्तयत्, अयं पुनः गन्तुम् इच्छति, या तो पुनः अहम एनम आनेष्यामि। देखिए अभी क्या हो रहा है, कथा तो हो गई है। एवं इस प्रकार, तस्याम उस, निशि रात में, मार्गे कथाम आख्याय मार्ग में कथा कहकर, वेतालः राजानम अपृच्छत वेताल ने राजा को पूछा, हे राजन, पूर्वकृतम समयम स्मृत्वा, पहले किया हुआ अ, अ, वादा या फिर जो शर्त थी उसका स्मरण करके बताओ, तेषु चतुर्षु उन चारों में, कह तत्र सिंह निर्माणे, कौन वहां पर सिंह का निर्माण करने में विशेषतः अपराध्यति, सिंह निर्माण करने में विशेष अपराधी कौन था, किसने विशेष अपराध किया, अधिक ज्यादा अपराध किया है। श्रुत्वा एतत् महीपतिः,
राजा ने यह सुनकर मौनम आलम्ब्य, मौन धारण करके, व्यचिन्तयत्, सोचा, अयम, अयम नाम अयम वेतालः पुनः गंतुम इच्छति, यह वेताल फिर से निकल जाना चाहता है, या तू जाने दो, पुनः अहम एनम आनेष्यामि, मैं इसे फिर से लेकर आऊंगा, लाऊंगा। निशी, रात को, समयम, शर्त, चतुर्षु, चारों में से, विशेष, विशेषतः चाहिए, यहाँ विशेषता नहीं है, विशेषतः, विशेष रूप से, अपराध्यति, अपराध किया, आलम्ब्य, स्वीकार करके, या तू, जाने दो, एनम, इसे, आनेष्यामि, लाऊंगा। ठीक है, व्याकरण देखते हैं, सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। शशिकला जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। कथाम् आख्याय वेतालः राजानम् अपृच्छत्, कः तत्र विशेषतः अपराध्यति। हम्म। श्रुत्वा एतत् महीपतिः मौनम् आलम्ब्य व्यचिन्तयत्, पुनर्गन्तुम् इच्छति। पुनः गंतुम इच्छति। पुनः गन्तुम् इच्छति। पुनः अहम् एनम् आनेष्यामि। उत्तमम्, अस्तु। आख्याय क्या है? आ उपसर्ग पूर्वक ख्या धातोः ल्यबन्तम्। अपृच्छत्, पृच्छ धातु लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचन। प्रच्छ धातु है और उसका पृच्छ आदेश होता है, लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। ओके। अस्तु। श्रुत्वा मालूम है आपको, है ना? हाँ, श्रु धातु। उसका त्वांत है, राइट? हाँ, व्हाट इज हाँ। आलम्ब्य? लम्ब, आ उपसर्ग पूर्वक लम्ब धातोः ल्यबन्त अव्ययम्। गंतुम, गम धातोः तुमुनन्तम्। या तो, या धातोः लोट् लकार अस्ति वा? लोट लकारे प्रथम पुरुषे एकवचन। आनेष्यामि, आनेष्यामि लृट् लकार भविष्यत् काले आ उपसर्ग पूर्वक नी धातोः वा? सत्यम्। अधुना अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि, यदि जानाति तर्हि वदतु। निशि, क्या निशि, रूप है इसका? निशि मतलब रात है ना? रात को, रात में। रात में, तो प्रातिपदिक सप्तमी क्या है? विभक्ति, सप्तमी। लेकिन प्रातिपदिक क्या है यहाँ पर? निशा, नहीं 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 मालूम है। ओके, और किसी को मालूम है? स्मिता जी बोलिए। नमस्ते महोदय। इसका प्रातिपदिक निशा है मैम, आकारांत स्त्रीलिंग। तो उसकी सप्तमी निशी होती है। उसकी सप्तमी निशी है। निशी है जी, कैसे? निशायाम होनी चाहिए ना? उसका ऑप्शन है मैम। हाँ जी, एकदम बढ़िया। लेकिन ऐसा सामान्य रूप देखिए, हमने पाद ऐसा शब्द देखा है, उसका पादाभ्याम, पादे, ऐसा सप्तमी वगैरह या तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन का रूप होता है। उसी जगह पदभ्याम,
ऐसा भी, मतलब पाद को पद आदेश होता है, वैसे ही निशा को निश आदेश होता है और उसकी निशी सप्तमी बन जाती है। ओके, समझ में आया? यस मैम। जी मैम। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं इसका व्याकरण। विशेषतः अपराध्यति, अपराध्यति अप उपसर्ग पूर्वक राध धातोः लट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम। श्रुत्वा एतत् महीपति, राध यहाँ पे हलंत होना चाहिए, न कि अयुक्त समीकरण। श्रुत्वा एतत् महीपति पुनः गंतुम इच्छति, गंतुम गम धातु का तुमुनंतव्यय है। पुनः अहम एनम आनेष्यामि, आनेष्यामि आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु का लुट लकार उत्तम पुरुषे एकवचनम। आलंब्य आ उपसर्ग पूर्वक लंब धातु का ल्यबंतव्य है। अब इसके आगे की देखते हैं, अगर किसी को प्रश्न है तो अंत में हम प्रश्न लेंगे। इति निश्चित्य प्रत्युवाचः यतः तस्य सिंहस्य जीवदायी सह एव तेषु पापभाक् प्राणी विशेषम अबुद्ध्वा एव यैहि युक्तिबलात् मांसत्वग् लोम गात्र निर्माणं कृतं तेषाम् अज्ञानान् नैव दोषः, न एव दोषः। येन तु सिंहाकारं दृष्ट्वा अपि विद्या प्रकाशन उत्केन तस्मिन् प्राणाः संचारिताः तेन एव ताः ब्रह्महत्याः विहिताः। इति निश्चित्य, उसने क्या निश्चय किया है कि अगर वेताल चला भी जाता है तो मैं फिर से उसे लाऊंगा, लेकिन मैं इसका उत्तर दूंगा। यह निश्चय करके उसने प्रत्युवाच मतलब प्रत्युत्तर दिया। क्या? यह तस्य सिंहस्य जीवदायी, जिसने उस जो सिंह का जीवन दान देने वाला है, सिंह को जीवन दान देने वाला है, वह ही उन चारों में पाप का भागी है। पाप भाज यह शब्द है, उसकी प्रथमा एक वचन है पाप भाग। पाप भाग पाप भाग ऐसे दो रूप होते हैं, तो यहाँ पे पाप भाग है। प्राणी विशेषम अबुद्ध्वा एव, कौन सा प्राणी विशिष्ट रूप से निर्माण होगा यह न जानते हुए ही जिन्होंने, यही ही जिन्होंने युक्ति बलात् अपने ज्ञान की युक्ति के बल से मांस त्वग लोम गात्र, मांस त्वचा बाल और अवयव, इन सब का निर्माण किया, तेषाम अज्ञानान उनके अज्ञान को, उन अज्ञानियों को, न एव दोष, उनका इसमें कुछ दोष ही नहीं है। ये न तू सिंहाकारम दृष्ट्वा अपि, जो जिसने प्राण डाले थे उसने देखा था कि वहां सिंह की आकृति निर्माण हुई है, सो वह देख कर भी, सिंह की आकृति देख कर भी विद्या प्रकाशन उत्केन, अपनी विद्या का प्रकाशन करने की इच्छा से, तस्मिन उस प्राणी में, प्राणाः संचरिताः प्राण डाल दिए, तेन एव ताः ब्रह्महत्याः विहिताः, इसी वजह से वे उन सब ब्राह्मणों की हत्या हुई थी। तो त्रिविक्रम सेन की सेन के उत्तर में से हमें यह पता चलता है कि उसके मत से जिसने सिंह के आकृति में प्राण डाल दिए थे वही पाप का भागीदार है। तो यह सब उसकी
कारण मीमांसा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि बाकियों तो कुछ ज्ञान ही नहीं था कि कौन सा प्राणी निर्माण हो रहा है, लेकिन चौथा जिसने सिंहाकृति को देखा था उसे तो पता था कि यह तो सिंहाकृति है, और अगर मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ तो निश्चित मृत्यु तो निश्चित ही है। जानते हुए भी उसने प्राण डाल दिए थे, इसलिए वह ब्रह्म हत्या का पाप उसके सर पे आएगा, ऐसा विक्रमसेन, त्रिविक्रमसेन कह रहा है। प्रत्युवाच, उत्तर दिया, जीवदायी, जीवन देने वाला, पाप भाग, पाप का भागी, युक्ति बलात्, युक्ति के सामर्थ्य से, अज्ञानान, अज्ञानियों को, सिंहाकार, सिंह की आकृति, उत्केन, इच्छा से, तीव्र इच्छा, उत्क मतलब तीव्र इच्छा से, संचारिता, प्राण डाल दिए, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों की हत्याएं। अभी इसका व्याकरण देखते हैं। अशोक जी बोलिए। और निशायाम चाहिए था वो उसमें, तो अब निशी भी ठीक ठीक है ऐसा बोला, तो कैसा होता है वो निशी? हाँ, मैं अंत में प्रश्नों के उत्तर अंत में देती हूँ। अभी ये आप पढ़ना चाहोगे? हाँ ठीक है। हाँ पढ़िए। हाँ। इति निश्चित्य, निश्चित्य, ये 11th है ये। नि नहीं, दूसरा, अभी आप सिर्फ संधि विग्रह कीजिए, बाद में हम रूप परिचय करेंगे। ओके। यह तस्य सिंहस्य जीवदायी स एव तेषु पापभाक्, प्राणी विशेषम बुद्धि एव, अबुद्ध, प्राण अबुद्ध, हाँ, प्राणी विशेषम बुद्धि एव, यही युक्तिपरात् मांसत्व मांसत्व लोमघात निर्माणम, मांसत्व लोमघात निर्माणम कृतम, तेषाम अज्ञानाम न एव दोषः, ये तो सिंहाकारं दृष्ट्वापि विद्याप्रकाशन उत्केन तस्मिन् प्राणाः संचारिताः, तेन एव सा ब्रह्म हत्या विहिताः। जी। हाँ, निश्चित्य, यह क्या है? निश्चित्य नि उपसर्ग अधिक चित्य, चित धातु का लेबंत है। ची, ची धातु है, ची नोती यह धातु है, उसका लेबन है। ओह ची है। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जीवदायी, हाँ, जीवदायी, इसका प्रातिपदिक क्या है? जीवदायी, जीवदायिन, इसकी प्रथमा जीव एक वचन। एक वचन। हाँ हाँ। यहाँ हाँ पर प्राणी विशेषम अबुद्ध एव, हाँ अबुद्ध, हाँ। बुध धातु का तांत है ये, अबुद्ध। मैंने प्राण शायद विशेष, गलती से अबुद्धवा एव ऐसा पढ़ा था, लेकिन हाँ अबुद्ध एव है यहाँ पर। हाँ हाँ, प्राण विशेषम ब्रुष, अबुद्ध, अबुद्ध एव, ओहो अबुद्ध एव, ब्रुष्ट्वा, जी, ब्रुष्ट्वा क्या है? दृष्ट्वा, दृश धातु, त्वांत त्वांत, ओके। विद्याप्रकाशन अधिक उत्केन। हाँ, संचारिताः, सन सन सम स उपसर्ग, सन उपसर्ग चारितः, मीन्स इंट्रोड्यूस्ड दैट, चर धातु, चर धातु। हाँ, चर चर धातु, उसका निजंतक तांत है। निजंत तांत, वो निजंत विहिता, विहिता में क्या धातु है? विहिता में लंग लकार है वो, विहिता विहिता, तेन वि विहिता, उप, उपसर्ग विहिता विहिता, लंग लकार ऐसा लगता है मुझे, लेकिन मुझे नहीं मुझे इतना नहीं, अच्छा। लंग लकार नहीं है, वि उपसर्ग पूर्वक
धा धातु का क्तांत है और उसका पुल्लिंगी प्रथम बहुवचन। ओके, ध ध ध ध धातु का धा, वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु। अच्छा, ध धातु का भी हिता होता है क्या? जी, क्तांतव्य हित होता है, अव्यय नहीं, क्तांत रूप हित होता है। ओके 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 ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। यू कैन म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। ओके ओके। प्राणि विशेषम अबुद्ध एव। यही युक्ति बलात्। यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगर अबुद्ध, अबुद्धा, अबुद्ध ऐसा प्रातिपदिक कैसे यूज कर सकते हैं? यहाँ अबुद्धवा होना चाहिए। शायद यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपो है। मैं एक बार चेक करके पुस्तक में आपको यहाँ पर दुरुस्त करके पीडीएफ भेज दूंगी। यही युक्ति बलात् मांसत्वक लोम गात्र निर्माणम विद्या प्रकाशन उत्केन। विद्या प्रकाशन उत्केन सामासिक पद है, लेकिन यहाँ पे पद कौन से है यह समझ में आए इसलिए सिर्फ डैश करके बताया है। उत्केन, यह उत्क विशेषण है, उसकी तृतीया एक वचन है। जीवदायी, जीवदायिन पुल्लिंगी प्रथमा एक वचनम। संचारिता सम उपसर्ग पूर्वक चर धातु का निजंतक तांत है। निजंत यहाँ लिखा नहीं है, समीकरण में निजंतक तांत पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचनम। विहिता वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु तांत पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचन। अभी आगे देखिए। राज्ञः एतद्वचनं निशम्य सः वेतालः स्वस्थानं जगाम। राजा अपि तम एव अनुसरन् शिंशपातरुम् अगात्। एतद् अवितथम् एव यत् कल्पान्ते अपि अचलं कुलाद्रिविजयी स्थैर्यं हि धीरात्मानाम्। अभी क्या कह रहा है? राज्ञः एतद् वचनम निशम्य, राजा का यह बोलना सुनकर वह वेताल स्वस्थानम जगाम, वह वेताल अपने जगह अपने स्थान पर चला गया। राजा अपि, राजा भी उसी का अनुसरण करते हुए शिंशपातरुम अगात, शिंशपा रूपी वृक्ष के पास चला गया। एतद् अवितथम एव, यह सत्य ही है कि कल्पांते अपि, कल्पांत मतलब सृष्टि की समाप्ति जब हो रही हो तभी भी, अचलम मतलब निश्चल। क्या निश्चल होता है? स्थैर्य मतलब स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। किसकी? धीरात्मनाम, जो धीर पुरुष होते हैं उनका स्थैर्य अचल होता है। और कैसा होता है? कुलाद्रि विजयी होता है। कुलाद्रि नामक मुख्य पहाड़ पर चढ़ने पर जो विजय प्राप्त होता है, वैसा विजय प्राप्त किया हुआ स्थैर्य उनका होता है। मतलब अविचल, निश्चल ऐसा स्थैर्य धीर लोगों का, जिनका मन चंचल नहीं होता है, उनको धीर कहते हैं। तो ये किसके बारे में कहा है? तो त्रिविक्रमसेन राजा, मतलब जितनी भी बार वह वेताल पेड़ के ऊपर गया है कथा बताकर, उसका उत्तर त्रिविक्रमसेन से प्राप्त करके, तभी तभी राजा ने उस वृक्ष की तरफ जाकर उसे फिर से नीचे लाया है। तो यह जो उसका स्थिर मतलब अपने मन को स्थिर रखकर जो उसका कर्तव्य है,
जो उसका पुरुषार्थ है, जो उसका प्रयत्न है, वो करते ही अविरत करते रह रहा है, इसलिए यह वाक्य लिखा गया है। कल्पान्ते अपि अचलम कुलाद्रि विजयी स्थैर्यम ही धीरात्मनाम। निशम्य सुनकर स्वस्थानम खुद के घर जगाम चला गया, अनुसरन पीछे जाकर। अगात ई धातु है, गमनार्थक धातु है, उसका रूप है अगात, गया। अवितथम सत्य, कल्पांते सृष्टि की समाप्ति। कुलाद्रि मुख्य पहाड़, धीरात्मा बहादुर, अडिग स्थिर, ऐसा उसका अर्थ है। तो अभी हम इसका व्याकरण देखते हैं। यस अनुपमा। नमस्ते। नमस्ते। एतत् वचनं सः वेतालः स्वस्थानं जगाम। राजा अपि तम् एव अनुसरन् शिंशपा तरुम् अगात्। एतद् वितथम् एव अवितथम, अवितथम् एव यत् कल्पान्ते अपि अचलं बाकी तो सब कुलाद्रि ओके स्थैर्यम् ओके यस राज्ञः। राज्ञः क्या रूप है? राज्ञः इट इज राजन् शब्दः राज्ञः एतत् इज इट षष्ठी विभक्ति पुल्लिंगी षष्ठी एकवचन। ओके निशम्य, निशम्य can you show it to me okay I found it निशम्य is it it is ल्यबन्त अव्यय नि उपसर्ग पूर्वक and धातु शम जगाम, जगाम लिट लकार प्रथमा पुरुष एकवचनम धातु जगाम गम धातु अनुसरन, अनुसरण अनु उपसर्ग सरन अनुसरण धातु आई थिंक इज सरति सर श्रु, सृ सृ ओके अनुसरण प्रथमा पुरुष एकवचनम। लेकिन क्या है, कौन सा लकार है, क्या है वहां पर? अनुसरण, सॉरी लट लकार अनुसरण 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 इज इट शत्रु शत्रु प्रत्यांत है। शत्रु प्रत्यंत अनुसरण पुल्लिंगे प्रथमा एकवचन। अगात, अगात you said is e dhatu agat I think it's lung लुंग लकार प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष धीरात्मनाम, धीरात्मनाम it is a समास धीर आत्मन षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। उत्तम उत्तम, धन्यवादः। धन्यवादः। तमेव अनुसरन्, अनुसरन् अनु उपसर्ग पूर्वक सृ शत्रु प्रत्यय पुल्लिंगे प्रथमा एकवचन। शिंशपा तरुम अगात, अगात ई लुंग लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम। कल्पान्ते अपि अचलम, विजयी कुलाद्रि विजयी, अद्रि मतलब पर्वत, कुलाद्रि नाम का एक पर्वत है, उसके जैसा विजयी निश्चल। जब भी पर्वत की उपमा दी जाती है तो वो निश्चलता की वजह से, और ऐसे विजय पाने वाला स्थैर्य जिनका होता है। सो विजयी, इसमें विजयीन इसकी नपुंसकलिंगी प्रथमा एक वचन है, स्थैर्य का विशेषण है, इसलिए
नपुंसकलिंगी है। धीरात्मनां धीरात्मन् पुल्लिंगी षष्ठी बहुवचनम्। अस्तु, तर्हि अधुना अत्र प्रश्नाः, अस्माकं कथा तु समाप्ता जाता। अधुना प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। यस उपज्ञा, मैम you ये can ask. विहिताः में अगर वो धा है, मतलब इसका अर्थ ये होता है कि मतलब ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। देखिए, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु का अर्थ हो जाता है, एक क्षण क्षम्यताम्, हाँ, विहिताः यहाँ पर है ना, विहिताः वि उपसर्ग पूर्वक धा, करना, इस अर्थ में, मतलब क्रू का जो अर्थ है वही अर्थ निकलता है वि उपसर्ग पूर्वक धा। ओके, अच्छा, उसके द्वारा ही ब्रह्म हत्या की गई। हुई, ओके, की गई, हुई। और ये जो, अच्छा, आप जो कह रही थी ना, बुद्धवा ही है वो, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट में हाँ, बुधवा विशेषम ही होना चाहिए। अबुद्धवा एव। हाँ, तो यहाँ पर बुद्धवैव है। टाइपिंग मिस्टेक है, मैं उसको बराबर कर दूंगी, क्योंकि अर्थ के हिसाब से तो बुधवा ही होना चाहिए वहां पर। तो ये बुधवा, और फिर एक वकार आएगा, अविल समीकरोति, एक या अधुना एव यातु, मैम यातु क्या है? या धातु है और उसका लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, तूता मंतु, ओके, आगच्छतु, गच्छतु, यातु, तो यातु मतलब जाओ। जाने दो, ठीक है, जाने दो। ओके, हम्म, जैसी उसकी इच्छा, जाने दो उसे, ओके, मतलब और ये तुम जाओ, ठीक है, तुम जाओ, ऐसा अर्थ हुआ। ओके, सो इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ निच, राइट? नो मतलब नो क्योंकि नो हम नो 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 नो, या तू, ठीक है, जाने दीजिए इसे, जाए, वो चला जाए, ऐसा। जो लोट हाँ, लकार है ना, वो इच्छार्थक भी हो जाता है ना, मतलब इच्छा की, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या राइट, होगा, क्या होने की इच्छा है, संभावना है, इस मतलब अर्थ विधि में भी। जैसा। हाँ, विधिलिंग जैसा भी अर्थ लोट लकार में आता है। ओके, हम्म, विशेषतः अपराध्यति, अपराध्यति नहीं समझ में आई। अप प्लस राध धातु है, उसका रूप है अपराध्यति। एक्चुअली राध ऐसे दो धातु है, तो अपराध्यति मतलब अपराध करता है, इसका उपराध्यति लट लकार है। ओके, मतलब वो उसमें जो य लगा है, तो अच्छा वो चतुर्थ गण का होगा शायद, इसलिए। हाँ, ओके, चतुर्थ गण का भी है, एक राध्योति ऐसा भी एक है, लेकिन यहाँ उन्होंने चतुर्थ गण का लिया है अपराध्यति। ओके, और वो निशी का वो लॉजिक नहीं समझ में आया मुझे, निश और निशा। बताते, देखिए, अपने पदभ्याम ऐसा रूप सुना है ना, नहीं मैम। सह सह पदभ्याम पाठशालाम गच्छति, वह अपने पैरों से, मतलब ही गोज वॉकिंग, वो चलते हुए पाठशाला जाता है। तो यहाँ चलते हुए में संस्कृत में हम पदभ्याम गच्छति, वाहनेन गच्छति, ऐसा कहते हैं ना, ओके, द्विचक्रिकया गच्छति, तो हम तृतीया का उपयोग करते हैं। तो जब वो चलते हुए जाता है तो अपने पैरों का उपयोग करके जाता है। सो पैरों के लिए हम पाद, चरण, ये शब्द हमें मालूम है, लेकिन हम्म, पाद, यह जो शब्द है, उसको कभी कभी पद ऐसा आदेश होता है। ओके, ओके, वैसे ही ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें जो मूल शब्द है उसको कुछ अलग आदेश होते हैं। जैसे पाद को पद आदेश हुआ, वैसे ही निशा को निश आदेश होता है। तो समझ ये में हर आया? बार होता है ऐसा जरूरी नहीं है? नहीं, उसके दो रूप है, दो रूप है, निशायाम और निशी, वैकल्प से ओके, होता है वह आदेश। तो मतलब मतलब अगर, अगर प्रातिपदिक पूछा तो वो निशा ही है। जी बिल्कुल, निशा ही है।
फिर निश कैसा होता है वो? निश कैसा होता है? निश उसके विकल्प से रूप हो जाते हैं निशी और निशायाम। लेकिन निशी रूप होते जब जब होता है वो निशा को निश ऐसे शकारांत निश आदेश हो जाता है। मीन्स निश आल्सो इज प्रतिपदिक से। जी नहीं, ये हाँ। सिर्फ द्वितीय बहुवचन से आगे यह आदेश होता है। मतलब द्वितीय द्विवचन तक वो निशा ऐसे ही चलता है जैसे आकारांत प्रातिपदिक होता है, लेकिन हाँ, द्वितीय हाँ, बहुवचन के बाद में ऐसे विकल्प हाँ। के रूप आते हैं। विकल्प रूप, अच्छा। और ऐसे कौन से शब्द है, इसका अगर आपको लिस्ट देखना है तो मैं बताती हूँ। देखिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उपगना, इफ यू वांट टू नो आई विल लेट Yes, यू ma'am. नो। सो Yes. निशा को निश आदेश होता है, दंत को दत्त आदेश होता है, नासिका को नस आदेश होता है। जैसे नस्य वगैरह मालूम है आपको, नासिकों Oh, को yeah. नस आदेश होते हैं। हाँ, मालूम है। Okay. मास को मास आदेश होता है, हृदय को रुद आदेश होता है। जैसे सुरुद में हम रुद बोलते हैं तो वो हृदय को Okay. रुद आदेश होता है। असृज को असन आदेश होता है, युष को युशन आदेश होता है, दोष को दोषन आदेश होता है, यकृत को यकन, शकृत को शकन, उदक को उदन, आस्य को आसन। ऐसे अलग अलग आदेश होते हैं। लेकिन अभी मैं ऐसे जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, लेकिन आपको लिस्ट जो है वह जिनको अष्टाध्यायी देखने की आदत है उनके लिए 6.1.63 नंबर का सूत्र आप देख लीजिए। 6.1.63 यह सूत्र हाँ। देख लीजिए, इसमें सभी लिस्ट आपको पाई जाएगी। अगर किसी को मालूम नहीं है तो मैं वहां पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देती हूँ। ओके Okay, ma'am. Yeah. Thank you so much. Madam, I don't know that 6.1 point this one. I don't know that. ठीक है, मैं व्हाट्सएप पर डाल देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ। आप अभी इतना ही ध्यान रखिए, अगर अष्टाध्यायी मालूम नहीं, सूत्र मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है, तो आप इतना ही ध्यान रखिए कि पाद को पद आदेश होता है, निशा को निश आदेश होता है, सुरुद हृदय को रुद आदेश होता है, दंत को दत्त। यही चार शब्द हमें हमेशा लगते हैं हमारे मतलब कोई साहित्य हम जब पढ़ते हैं उसमें हमें वी केम अक्रॉस दीज वर्ड्स, तो ये पढ़ने मिलते हैं। तो ये चार ही शब्द महत्वपूर्ण है। निशा को निश आदेश, हृदय को रुद आदेश, और पाद को पद आदेश, और दंत को दत्त आदेश। ये चार महत्वपूर्ण है। ये चार अगर आप ध्यान में रखते हैं तो वो बस हुआ। ठीक, ठीक है। और किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ जयराम जी बोलिए। नमस्ते। तत्र अग्रिम स्लाइड् मध्ये विहिताः इति पदं तत्र तु पुल्लिङ्गं न भवेत् खलु। तत्र ब्रह्महत्या ताः एतानि पदानि तु स्त्रीलिङ्गपदानि एव। ब्रह्महत्याः इति हत्याः विहिता स्त्रीलिङ्गे बहुवचनमस्ति। स्त्रीलिङ्गं। सत्यम्। अपि च उत्केन इति पदं कथं जायते आचार्य? उत्कीर्ण किमस्ति? उत्केन इति पदं तत्र उत्केन, ओ अस्तु। उत्क इति एव प्रातिपदिकम्। तत्तु तस्य मया व्युत्पत्ति वा? तत्तु मया अवगतं, किन्तु उत् प्लस् क इति तावदेव अस्ति। क इति उत् नाम उपरि, क नाम क इति एकं प्रत्ययं वर्तते, अल्पार्थे वर्तते। अनैके अर्थाः सन्ति क इति प्रत्ययस्य। अधुना केन अर्थेन सह क प्रत्ययः अत्र आगतः इति अहं न अन्वेषणं न कृतवती, परंतु उत्क नाम हम बोलते हैं ना उत्कंठा पूर्वक मन से, जैसे जिसका मन फट से उभर आता है और ऐसे अचानक से कोई कार्य वह कर देता है, ऐसा जो चंचल मन वाला है वो उत्क।
अस्तु अपि च आचार्ये अत्र प्राणविशेषम् अबुद्ध्वा इति तत्र अबुद्ध्वा इति एव लिखितं तत्र व इति अपि तत्र दृश्यते खलु तत्र ध प्लस व तत्र व इति परन्तु अपि अबुद्ध्वा एव अबुद्ध्वैव इतोपि आमामाम्। एकं व भवेत्। न अहं यत् वदामि तत्र अबुद्ध्वा इति एव अस्ति खलु तत्र आमामां तदेव न आसीत्। तत्र भवत्या उक्तं तत्र तस्य परिष्करणं करणीयम् इति तत्र तु अबुद्ध्वा इत्येव दृश्यते इत्येव अहं वदामि कथं वदतु पश्यतु ध व इति अपि अत्र अस्ति अबुद्ध्वा ओ क्षम्यताम्, अबुद्ध्वा मैम वो ए कह रहे हैं कि ओरिजिनल टेक्स्ट में ना बू फिर द हाँ। है ही नहीं, डायरेक्ट ध लिखा गया है। तत्र पश्यतु आचार्य तत्र अत्र अबुद्ध्वा वकारः अधोभागे भवेत् आम् तद् अत्र न दृश्यते। अबुद्ध्वा अत्र पश्यतु अबुद्ध्वा वकारः अधोभागे अस्ति खलु तद् न दृश्यते। सत्यं अस्तु अस्तु तदेव मम कथनस्य आशयः। तत्र वकारः इतोपि एकं भवेत्। ध ध प्लस व डकार धकार वकार इति भवेत्। नहीं मैम, वकारः टेक्स्ट नास्ति। में ना मैम दकार नहीं दिख रहा है टेक्स्ट में। तदेव तदेव विकल्पेन लिखितं शक्यते तत्र विकल्प रूपाणि सन्ति तत्र द ध प्लस व अथवा ध प्लस व इति धरोधरि सवर्णे इत्यनेन वा आमां न जाने। तत्र संहित द ध इति दृश्यते तत्र ध इत्येव इत्यपि लिखितुं शक्यते इति पश्यामि समीकरोमि, अस्तु दृष्ट्वा अस्तु, एव अस्तु। समीकरोमि। अस्तु, इतोपि प्रश्नाः सन्ति? न आचार्य हाँ उपज्ञा, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? हाँ मैम, ये उत्केन अगर उसका अर्थ है तीव्र इच्छा, राइट? हाँ, तो वो विशेषण कैसे हुआ? क्योंकि वह जैसे उत्तम विशेषण है वैसे उत्क भी विशेषण जैसे उत्क उपयोग होता है उसका। मतलब उत्का, उत्कः, उत्कम ऐसे उसका उपयोग होता है। ओके। अभी ये तो क्यों अच्छा, हो मतलब रहा है, उसका विशेषण कैसा हो रहा है, दैट वी नीड टू सर्च फॉर इट। because I can see that the whole pad is a विशेषण, विद्या प्रकाशनोत्क, क्योंकि वो यू आर राइट, ये न यू आर राइट, वो किसी और का विशेषण है, लेकिन उत्क यह पद, अभी ये देखिए, उत्तमेन बालकेन, तो उत्तमेन ये विशेषण भी है और बालक का विशेषण भी है, खुद एक विशेषण भी है ना। हाँ, अच्छा, सो उत का खुद भी एक विशेषण है। उत्का, उत्कम, उत्कह ऐसा उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन यह बहुत बार दिखाई नहीं देता है साहित्य में, इतना उसका प्रयोग मैंने अभी तक नहीं देखा है, हो सकता है होगा और भी। तत्र येन इति पदस्य विशेषणम् अस्ति इति मन्ये। तत्र येन विद्याप्रकाशनोक्तेन इति, एवं वा? येन मतलब येन बालकेन, येन युवकेन, एक क्षणं, विद्याप्रकाशन उत्केन, जिसने, तो भरत जी कह रहे हैं कि यहाँ पे कन प्रत्यय है और ये तद्धित प्रत्यय है, लेकिन उसका प्रातिपदिक, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ ग्रामर, वी आर नॉट टॉकिंग हियर एनीथिंग अबाउट ग्रामर, राइट। तो हमें यहाँ पता चला कि यहाँ कन प्रत्यय है और वह तद्धितांत है, इतना सफिशिएंट। महोदय, ये जो लास्ट सेंटेंस है, तो उसमें ऐसा अर्थ होता है ना कि
वो जो चौथा भाई था उसने प्राणों का संचार किया हाँ, और मतलब वो जिसने संचार प्राण की, डाल दिए। हाँ, और वो अ, उसके पास जो विद्या थी उसके आवेश में आकर उसने संचार किया। विद्या प्रकाशन उत्केन, यह हाँ। शब्द इस कथा में इतना महत्वपूर्ण है। मैं हम्म, आगे जाके उसके ऊपर अभी विवेचन करने ही वाली हूँ, लेकिन आपके प्रश्न खत्म हो जाए फिर मैं इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बोलूंगी। हम्म, मेरे हिसाब से यह उत्केन, विद्या प्रकाशन उत्केन, यह शब्द इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, ये आपके उसने प्रश्न क्या खत्म। आवेश में आकर किया है वो है ना? जी उसकी जी, विद्या लेकिन की। हाँ, विद्या की आवेश में आकर किया है। जी हम्म, जी, लेकिन क्यों वो आवेश में आया था, क्या ऐसा कारण था उसके आवेश का, और आवेश में आने से क्या हुआ? आवेश में आकर तो उससे गलती ही हुई है। वो ये भी नहीं देख पाया कि वो सिंहाकृति बन गई है और वो आगे जाकर प्राण ले सकती है, तो वो आवेश वो में ही किया अपने, उसने। हाँ, उसने अपना विवेक खो दिया था। विवेक खोया। हाँ। आवेश में आते ही उसने अपना विवेक खो दिया, मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सोच ही नहीं सका वो, है ना। हम्म, हम्म, यस, एग्जैक्टली। प्रकाशन मतलब वो अपनी खुद की विद्या का शो ऑफ नहीं कर सकता था, लेकिन उसे ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि उसे शो ऑफ करना पड़ा। देखिए, उनका बचपन जो था, जैसे ही उन्होंने विद्या की प्राप्ति की, वेदों का अध्ययन किया, वैसे ही वो अनाथ हो गए। उसके बाद गोत्रजों द्वारा उनका सर्वस्व का हरण हुआ। उसके बाद मातामह के पास गए तो वो भी वहां नहीं थे। बाद में मामा लोगों ने उन्हें आश्रय दिया, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनके पास अपमान। कुछ भी धन नहीं है, इसलिए छोटी छोटी चीजों के लिए उन्होंने अपमानित करना शुरू किया। जैसे कि उनके लिए कपड़े और अन्न, इन चीजों में भी उन्हें अपात्र समझकर करना शुरू कर दिया। अभी देखिए, ये दो चीजें जो है बेसिक नीड्स है मनुष्य की, अभी उनके लिए भी उनको इधर उधर भटकना पड़ रहा था। और जब वो आत्मघात करने के लिए गया तो वहां पर भी कोई एक था, उनमें से वो असफल रहा। विशेष ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद समाज में खुद को प्रूव करना और उसके द्वारा धन की प्राप्ति करना उनके लिए अनिवार्य था। तो जब भी इन तीनों भाइयों ने अपनी खुद की विद्या को प्रकट किया, उसका प्रकाशन किया, तब ये चौथा जो था उसने कुछ देखा नहीं, कुछ सोचा नहीं, विवेकपूर्ण विचार नहीं किया, विवेक नहीं किया, और अपनी विद्या का प्रकाशन कर दिया, मतलब शो ऑफ कर दिया, और उसने फट से सिंह पे प्राण डाल दिए। कुछ आगे पीछे सोचा नहीं, क्योंकि ये बैकग्राउंड है उसका, क्योंकि उससे आज तक कुछ भी पॉजिटिव मिला नहीं है। एक ही चीज उसे पॉजिटिव मिली है, और उसे वो सारे पूरे समाज को वो दिखानी है, और उसका इसीलिए विवेक उसने खो दिया था, आवेश में आकर खो दिया था, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए इस पूरे कथा में विद्या प्रकाशन उत्केन, यह अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, ऐसा मेरा मानना है। अभी आप किसको कुछ कहना है, आप कह सकते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, बोलिए, प्लीज रेज योर हैंड्स। यस शंकरी जी, बोलिए। नमस्ते महोदये। नमस्ते। बाल्ये एषा कथा श्रुता, किन्तु इदानीं यदा शृणोमि बहवः अर्थाः स्फुरन्ति। महोदयस्य कथनात् परं सम्यक् तेषां
पृष्ठभागः अवगम्यते किमर्थं ते सिंहं दृष्ट्वापि एतावत् साहसं कृतवन्तः इति सत्यम्। एकं तु विद्यां प्राप्य दुष्टजनानां कृते वयं तस्य उपयोगम् अथवा तेषां कृते साहाय्यं यदि कुर्मः वयमेव आपदि पतामः इति एक अवगमनं। सत्यम्। पुनः एते तु मम एकः संशयः इदानीं प्रथमवारमेव ते एतद् कुर्वन्ति इति नास्ति किल, ते एवं विद्यां प्राप्तवन्तः तर्हि पूर्वं कुत्रचित् सः एवम् अन्यस्य प्राणिनः जीवं दत्तवान् वा, कथं प्रथमवारमेव परीक्षां स्वयं करोति वा कथम् इति एकः संशयः इति दृश्यते अत्र। नाम कथायां तत्र कुत्रापि उल्लेखः एव नास्ति आदौ अपि ते तस्य उपयोगं कृतवन्तः वा न कृतवन्तः इति किमपि न लिखितम्। अहं जानामि इति वदन्ति, तर्हि ते तद् केवलं जानामि नाम ते केवलं अधीतवन्तः। पठितवन्तः, प्रयोगं न कृतवन्तः इति। आम्। अस्तु महोदय, ಇದು बहु सम्यक् अस्ति, धन्यवादः। रैट्, धन्यवादः भगिनी। इतोपि कः अपि किमपि वक्तुम् इच्छति वा, वदतु तर्हि। तो पहली बार मैंने जब ये पढ़ा सिखाने के लिए, शशिकला जी आपको कुछ बोलना है? आपका हाथ ऊपर है। जी मैम, ये बोलिए कहानी के बारे में बोलना था। बोलिए। ये पहला पॉइंट, दो पॉइंट्स बोलने थे। एक तो शंकरी जी ने बोल दिया पहला पॉइंट जो मुझे बोलना था। ये चारों भाई में से जो ज्येष्ठ भाई को छोड़कर बाकी तीन भाई थे, उन्हें संग दोष का लाभ मिला। लाभ या संग दोष की वजह से उनका नाश हुआ। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना संग किन लोगों के साथ करना चाहिए। ये पहली सीख है मेरे अनुसार। और दूसरी बात इसमें एक और दिखती है कि चारों भाई बहुत ही बुद्धिमान थे, क्योंकि ये विशेषण उनको दिया जाता है कि वो चारों वेदों में शिक्षित थे। और अधित वेदेषु ऐसा लिखा है। हाँ, अधित वेदेषु सभी वेद जानते थे। और उसके बाद जब उन्हें दुख का सामना करना पड़ा, तो भी वे गए, अपने नाना के घर गए, और वहां पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। और उसके बाद वे ये विशेष विद्या सीख कर आए चारों भाई। तो बुद्धिमान तो बहुत थे, किंतु उनमें सामान्य ज्ञान या जैसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल, हाँ, व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। वही नय अलवाल, इसमें वही प्रकट किया है उन्होंने। प्रयत्न थे, हाँ, है ना, ज्ञान था, लेकिन नय रूपी अलवाल नहीं था उनके पास। अलवाल नहीं था। और ये शायद मुझे एक और कारण भी दिखता है, क्योंकि ये शैशव अवस्था छोड़ चुके थे, तो शायद ये अभी बालक ही थे। ये इनकी ये बड़े नहीं, हाँ, इमेच्योर, अभी वो बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन इमेच्योर इन वर्ल्डली वेज हम कहते हैं ना, तो ये उनमें थी। इसीलिए शायद वो क्या है, सिम है तो भी, हाँ, वो जो बालकों में होता है वो क्यूरियोसिटी और वो जो हेस्टीनेस हम देखते हैं बालकों में, वो शायद इनमें था। इसीलिए ये प्राण संचार किया और चारों के चारों नष्ट हो गए। तो ये जो विशेषण, हाँ, तो ये जो विशेषण इसमें प्रयोग होता है, इसका भी बहुत महत्व है, ऐसा मुझे लगता है, कि कहानी को दूसरे तरह से समझने के लिए। जी, तो और भी हम कह सकते हैं कि ये तो पढ़त पंडित है, सिर्फ पढ़ लिया है उन्होंने,
लेकिन उसका एप्लीकेशन विवेक नहीं पाया है अभी तक। हाँ मैम, हाँ कोई भी ज्ञान हम जो लेते हैं उसका अंततोगत का जो फल है वो विवेक ही है। मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही सबसे हमें सभी प्रकार के ज्ञानों से हम समझते हैं। लेकिन इन्होंने यही बात नहीं समझी है, वेद का अध्ययन किया है लेकिन विवेक नहीं रख पाए और अपना मन का संतुलन खो दिया उन्होंने। जी मैम। ठीक है, अभी किसी को कुछ कहना है? आज मैं उपज्ञा मैडम को रिक्वेस्ट करूंगी, वो आज प्रार्थना कह सकते हैं, अंतिम प्रार्थना। उपज्ञा, कैन आई रिक्वेस्ट उपज्ञा मैम? ओके, कोई और कहना चाहेगा प्रार्थना? मैं कहना जी, चाहूंगी। कहिए कहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः। ओम शांति। शांति शांति शांतिः। धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। Yes, Bharatji, I read your each and every message. Thank you for your inputs. Vidya can be tu Kuvidya all. Yes, absolutely right. धन्यवादः।